So, hi everyone. We are always busy in our daily life, chasing our dreams. कुछ ना कुछ करते रहते हैं, काफ़ी चीज़ों में बिजी रहते हैं. बट हम सब की एक डिमांड रहती है कि हमें फैमिली टाइम देना है, फैमिली के लिए क्वालिटी टाइम देना है. तो ये अपना सपना साकार कर सकते हैं एक व्यक्ति जिनका नाम है सुधाकर पाटोळे सर. हेलो सर. हेलो हेलो. हाउ आर यू सर? आई एम रिफाइन. तो सर के बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं. सर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है VGTI कॉलेज से. कौन एलिवेटर्स से वो रिटायर्ड हो चुके हैं. एक प्रोफेशनल है, सक्सेसफुली नेटवर्क मार्केटिंग के पर्सनल है. उनकी एक खूबी है कि उनका आवाज़ बहुत सुंदर है, बहुत सोलफुल वॉइस है जिससे वो हमें हर बार एंटरटेन करते रहते हैं. आपका प्यार है यार. और एक खास बात है सर की कि सर को 3 अवार्ड मिले हैं UJSB यूनिवर्स से हर 3 साल में. मोस्ट एक्सप्लोरिंग ऑर्बिटर, मोस्ट सेल्फलेस प्रोपेलर, मोस्ट रिस्पॉन्सिबल कॉस्मोनॉट एंड ही इज अवर कंसिस्टेंट स्टार न्यूक्लियर टीम मेंबर. तो सर स्टार्ट करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से. प्लीज टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ. पहले आपको धन्यवाद करता हूँ, बहुत अच्छी तरह से इंट्रोडक्शन दे दिया. मैं भी समझ में नहीं पा रहा था कि अरे इतना है. बहुत ठीक है, ओके. प्यार है आप सबका. और क्या जानना चाहते हो आप? आपके बारे में बताइए. आप मैं वैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और इसलिए मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ इसके लिए मैंने सर्विस भी इंजीनियरिंग की और बहुत साल उसमें इंजीनियरिंग में निकाले. इंजीनियरिंग में जो सीखा था उसका बहुत कम नॉलेज एक्चुअली लाइफ में इस्तेमाल में होता है. इंजीनियरिंग के बाद मैं जब रिटायर हो गया तो मैंने सोचा अभी मैं वो करूँगा जो मैं चाहता हूँ, जो मेरी करियर में करने नहीं मिला. नौकरी की इंजीनियर था किस लिए, लेकिन मेरे बाकी जो शौक थे, गाना था, म्यूज़िक था, इवन मार्केटिंग था, टीचिंग था. टीचिंग यस, in my career I got that opportunity. I was training head and I got opportunity to train people. I was in HR. तो लोगों से ट्रेनिंग और इम्प्रूवमेंट के लिए जो प्रोग्राम होते हैं टीचिंग के, उसमें काफ़ी मेरी रुचि रही. तो जैसे मैं रिटायर हो गया तो उस दरमियान मैंने एक बंगलो लिया था मुरबाड में. और वो मैंने सोचा चलो अभी यार मस्त ऐश करेंगे, अभी मुरबाड में जाएंगे. आई विल गिव फुल टाइम टू माई फैमिली. लेकिन एक है कि इट इज़ इन विलेज, तो थोड़ा शहर की जो आदत हो जाती है और बाकी लोगों की नौकरी होती है, एजुकेशन होता है, तो हम शहर छोड़ के जा नहीं सकते. राइट. तो आई वॉज स्पेंडिंग गुड टाइम एंड आई वॉज रियली हैप्पी. तो मैं दोस्तों को बोलता था अरे यार कम से कम जाके मज़ा तो करो यार, रहो उधर, अपना बना बनाया घर है. सो पीपल यूज टू गो देयर यूज टू गिव गुड रिएक्शंस. बहुत खुश थे लोग. और अपना खुद का बंगला हो ये फील आता था उधर. बाजू में रिसोर्ट भी है तो दे कुड एन्जॉय. तो रियली इट वाज गुड थिंग. और ये तो मेरा ये हो गया कि बंगलो बन गया, रहने के लिए इस्तेमाल में भी आ गया, दोस्त फैमिली मेम्बर्स एंजॉय करने लगे. प्लस उसके साथ मैंने सोचा ये एक ही क्यों, तो मैंने दोस्ती शुरू की. और एक गणपतिपुले में एक फार्म हाउस है तो विच इज़ वेरी बिग एंड वहाँ अपना खुद का प्रोडक्ट है. माई सिस्टर ओन्स दैट. तो वहाँ के ऑर्गेनिक जो आम है ना, आई वॉज वेरी मच इन लव विद दोज मैंगोज. लेकिन मैंने जैसे बताया कि मेरी पूरी करियर इंजीनियरिंग में गई. लिफ्ट इंडस्ट्री में था मैं उसमें. तो ये मैंगो सेलिंग या तो मार्केटिंग टेक्निक, सेलिंग टेक्निक्स मालूम नहीं था कुछ. तो वो मैंगोस बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे लेकिन वो ज़्यादा करके फैमिली में बढ़ जाते थे. हम गाड़ी में, कार में जितने 2-4 पेटी ला सकते थे, 6 पेटी ला सकते थे, उतना लाते थे. और इट वाज नॉट रियली ए बिजनेस. UJSB में आने के बाद मैंने सोचा यार अपना इधर, और आई केम आउट ऑफ ऑब्लिगेशन कि मेरे भांजे ने, मेरे मेंटोर ने बताया अच्छा कंपनी है, अच्छे लोग मिलेंगे. तो अच्छे लोगों की चाहत में मैं यहाँ आ गया एंड इट वाज फुलफिल. तो सोचा इधर बिजनेस भी है, मेरा बिजनेस लिस्ट भी कर दिया. कौन सा बिजनेस लिस्ट करूं, तो अपना फार्म हाउस है यार, मस्त मज़ा करेंगे, लोगों को अच्छा रिस्पांस आएगा. क्या बात. लेकिन रिस्पांस नहीं आ रहा था. तो बोला अरे ये क्यों. एक बाद में मैं जब मीटिंग में आना शुरू कर दिया, मीटिंग में भी आया पूछने के लिए अरे मेरा बिजनेस क्यों नहीं हो रहा है. तो तभी पता चला मुझे इंक्वायरीज भी आ गई थी, रिक्वायरमेंट भी आ गई थी, लेकिन मैंने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया. अनटिल आई बिकम सीरियस कि अरे यहाँ है बिजनेस, क्यों नहीं हो रहा है, कैसे करना है. इसके लिए मैं काम करना शुरू किया. एंड तभी न्यूक्लियस टीम नाम का टीम नहीं था, ना तो कोर टीम था. लेकिन आई स्टार्टेड वर्किंग विथ दी एडमिन्स. राइट. एंड धीरे धीरे मेरे इन्वॉल्वमेंट बढ़ते गया.
समझ में आ गया क्या चाहिए। ट्रेनिंग का पैशन था ही मेरा, तो चलो ट्रेनिंग भी शुरू करके ऐसे करो तो फ़ायदा होगा। एंड इट स्टार्टेड बूमिंग अप, बिजनेस भी ऐसे हो गया शुरू। क्या बात है सर, काफी इंटरेस्टिंग जर्नी थी। मुझे सबसे अच्छी बात लगी आपने जो नाम रखा है अपने फार्म हाउस बिजनेस का, वात्सल्य होम स्टेज। वात्सल्य मतलब उसमें ममता है, वात्सल्य है। यस एग्जैक्टली। तो इसी वात्सल्य में आप क्या क्या फैसिलिटीज देते हो, क्या कैपेसिटी है, मतलब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ये भी बताइए हमें जरा। वात्सल्य का मतलब है अनकंडीशनल लव, जो माँ का बेटे के साथ होता है। तो जब भी मैंने बंगलों का नाम रखा वात्सल्य, तो रियली आई मेंट दैट कि ये अनकंडीशनल लव इसमें लोगों को मिलना चाहिए। मुझे वैसे आई वॉज नॉट डूइंग इट फॉर मनी, आई वॉज डूइंग इट फॉर गेटिंग पीपल, कनेक्टिंग पीपल, गेटिंग फ्रेंड्स। तो आई वॉज सक्सेसफुल, रियली अच्छी तरह से रिस्पॉन्स आने लगा। मेरे दोस्त आते थे, मेरे कलीग्स आते थे, वहाँ रहते थे, मज़ा आता था। और इसके साथ साथ मैंने ये भी देखा कि कितनी बार एक ही जगह पे जाएंगे लोग। देन आई स्टार्टेड टाइंग अप विद पीपल। तो एक करजत में एक फार्म हाउस है मेरे ब्रदर इन लॉ का, तो उसके साथ टाई अप किया। इट इज़ वेरी ह्यूज, 1.25 एकड़ पे फैला हुआ है। अबाउट 30 पीपल कैन गो एंड एंजॉय। स्विमिंग पूल भी है। तो उसके साथ टाई अप किया। फिर यहाँ नहीं तो वहाँ भी बंदोबस्त कर देंगे। गणपतिपुले में मैंने जैसे बताया कि फैमिली का ही है, तो वहाँ अबाउट 20 पीपल कैन गो एंड एंजॉय। इट इज़ अबाउट 17 acres लैंड। मैंगो अबाउट 700 to 800 मैंगो ट्रीज़ है वहाँ। बहुत ही बढ़िया प्लेस है। बारिश में जाओगे बहुत ही अच्छा लगता है। सही। लेकिन गर्मी में जाओगे तो आम भी मिलेंगे खाने के लिए। तो ऐसा है। ओके, सो वात्सल्य के बारे में आपने बताया, फैसिलिटीज क्या है? वात्सल्य होम स्टे में वहाँ वाईफाई फैसिलिटी है मेरे पास। तो इफ़ रिक्वायर्ड, एक्चुअली आई वांटेड टू डेवलप इट एज अ स्टेकेशन। ओके। क्योंकि कोरोना के दिनों में लोगों को बाहर जाने की चाहत थी, लेकिन जा नहीं पा रहे थे, घूमने की परमिशन नहीं थी। लेकिन दैट इज़ इन गाँव में है, तो वहाँ रहने की अच्छी सुविधा है, वाईफाई की सुविधा है, बाजू में रिसोर्ट है। तो इफ़ यू गो विद योर फैमिली, 2-3 फैमिलीज कैन स्टे टुगेदर, पीपल कैन डू वर्क इन वन रूम, बाकी बच्चे इधर उधर खेलेंगे। बाजू में रिसोर्ट है, रिसोर्ट चालू नहीं था लेकिन घूमने के लिए अच्छी जगह थी, वो सेफ़ थी, तो वो करना था। तो दैट इज़ मेन थिंग। अभी हो रहा है वैसे। और बाद में पता चला कि अरे कोरोना की क्या ज़रूरत है, इवन अदरवाइज आईटी में लोगों को वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी है ही। तो अभी उस तरीके से मैं डेवलप भी कर रहा हूँ। नहीं, काफ़ी अच्छी बात है सर। आपके बिजनेस का मेन यूएसपी है आपका, जो बाकी लोग नहीं प्रोवाइड करते हैं, मतलब बहुत कम लोग प्रोवाइड करते हैं ये फैसिलिटी। जैसे मुझे भी काफ़ी बार वर्क फ्रॉम होम रहता है, लेकिन छुट्टियाँ जाने के लिए इतनी सारी छुट्टियाँ नहीं मिलती। तो ठीक है, हम फैमिली के साथ है, वहाँ टाइम बिता सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी है, वो भी एंजॉय कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और एक इंटरेस्टिंग बात है सर कि मैंने यूजर्स भी में सुना आपको आम आदमी बोला जाता है। तो वो एग्जैक्टली स्टोरी क्या है, वो मुझे जानना है। आम आदमी इसी के लिए कहा जाता है कि आई एम प्रोड्यूसिंग गुड ऑर्गेनिक टेस्टी मैंगोज इन गणपतिपुले। ओके। और जब भी मैंने यहाँ यूजर्स भी में बिजनेस के बारे में सोचा, पहले हॉलीडे दैट इज वात्सल्य होम स्टे के बारे में सोचा था। बाद में सोचा अरे ये मैंगोज मेरे पास अच्छे हैं, घर के मैंगोज हैं, वाई नॉट टू ट्राई हियर। और जैसे मैंने शुरुआत की लाने के लिए, रिस्पांस काफ़ी अच्छा था। तो ये किसके आम है, तो बोले यार ये कौन लाया, तो ये आम आदमी लाया। इस तरीके से थोड़ा सुनाई दिया मुझे, तो मुझे मज़ा आया कि ये सुखे आम आदमी। और बाद में आम आदमी का खास आम आदमी बन गया, क्योंकि माई मैंगोज आर स्पेशल, दे आर ऑर्गेनिक, इवन प्रेग्नेंट लेडीज कैन ईट। किसी को कोई केमिकल नहीं यूज़ करते हम लोग, तो इसके लिए नाम आ गया खास आम आदमी। आई लव दैट, बहुत ही अच्छी तरह से। मुझे बहुत पसंद है। मैं भी जब नया नया आया था, मैंने सुना था आम आदमी, आज आम आदमी से मिलने का मौका मिला मुझे। सो थैंक यू सर। और जब भी आपने आपका नाम सुना, मैंने आपके शौक भी सुने, तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि इसको भी आम में इंटरेस्ट है। तो दोनों का एक कॉमन इंटरेस्ट है, आम। सही है। एक खाने वाला है, एक देने वाला है, तो जो अच्छी बहुत खूब जमेगी। राइट सर, वो तो है। सर मैं आपसे और जानना चाहता हूँ कि जैसे यूजर्स भी का पार्ट बने, तो यूजर्स भी का आपके बिजनेस में क्या रोल रहा, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिली, और हमारे जो नए ऑर्बिटर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको एम्बेसडर बनने के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और वो कैसे ग्रो कर सकते हैं? इस यूजर्स भी मैंने ज्वाइन किया ना, वो जस्ट आउट ऑफ ऑब्लिगेशन किया है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि चलो यार बुलाया है किसी ने, ना नहीं बोल सकते, ज्वाइन कर लेते हैं। मैंने ज्वाइन कर लिया।
उसके बाद में मैं इंतज़ार कर रहा था कि यार धंधा तो कुछ बनता नहीं यार, क्या है इतना बड़ा नाम दिया है इन्होंने। बाद में नाम भी देखा मैंने, यू जस्ट भी तो है ना, मैं वैसे ही हूँ ना जैसे था वैसे। तो उसके बाद में जब भी मैंने एक्चुअल मीटिंग में आना शुरू किया ना, फाउंडर से मिलता रहा मैं, एडमिन से मिलता रहा, तो ये क्यों नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, तभी पता चला यार बिजनेस तो आ भी रहा है, थोड़ा आ रहा है लेकिन आ रहा है, लेकिन मेरा ध्यान ही नहीं उधर। सही है। तो एक बात मुझे महसूस हुई कि अगर इफ़ इट इज़ माई चाइल्ड आई हैव टू टेक केयर, उसके परवरिश के लिए ध्यान मुझे ही देना है। सही है। तो मैंने मीटिंग में आना शुरू किया। तो एक और किस्सा बताता हूँ मैं, एक मीटिंग में आया मैं, मुझे बताया सर आपके बिज़नेस के बारे में बताओ ना ज़रा। आई कुडंट, नहीं यार मैं तैयारी करके नहीं आया। एंड देन आई रियलाइज कि अगर मैं खुद ही मेरे बिज़नेस के बारे में बात नहीं कर सकता तो और कौन बोलेगा। सही है। बराबर। और यहाँ का कंसेप्ट बिल्कुल एकदम रेफरल मार्केटिंग कहते थे हम लोग, कि एक दूसरे के बारे में, बिजनेस के बारे में बात करेगा एंड इट विल स्प्रेड। जैसे आपने मेरे इंट्रोडक्शन देते समय बोला नेटवर्कर, यस, नेटवर्किंग इज दैट, कि वर्ड टू माउथ पब्लिसिटी, बराबर। राइट। तो वैसे तो वो होने के लिए कम से कम मुझे तो सीखना पड़ेगा ये कैसे सही बोलना है। अच्छा, अभी अगर मुझे बोलना पड़ेगा तो दूसरों को भी सीखना पड़ेगा। So when I talk to people, whom I'm talking to, I'm not talking to consumers. राइट। I'm not talking to consumers. I am talking to people who are going to spread my business. तो ये जब भी मुझे क्लैरिटी मिल गई तो मैंने सोचा yes, it is very important. I will do that and I will teach others also to do that. सही, काफ़ी सही। हाँ, तो ये किया मैंने, शुरू किया। और कोरोना आ गया। कोरोना जब आ गया तो तभी बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि मैं मार्केट में घूम नहीं सकता था, माल लेके नहीं जा सकता था, मंगवा नहीं सकता था। तो उस समय मैंने सोचा इस नेटवर्क का उपयोग करेंगे, और यहाँ बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। फर्स्ट टाइम अबाउट 60 to 70,000 का माल मैं बेच सका। क्या बात ओके, इट वाज नॉट विद इन यू जस्ट बी, बट लेकिन देखो क्या होता है, आपके पास समझ लो 1000 रुपये का माल है और 500-600 का माल अपने आप इधर ही बिक जाता है, तो आपको बहुत ही सपोर्ट मिलता है। सही है। उस तरीके से वर्ड टू माउथ पब्लिसिटी अच्छी हो गई। उसके बाद नेक्स्ट ईयर आई क्रॉस्ड 1 लाख रुपीज़। क्या बात है। तो नाउ आई एम कॉन्फिडेंट, अच्छी तरह से रिस्पॉन्स भी आ रहा है। तो इस तरीके से यूएसबी में सपोर्ट मिला। ओनली आपको कल्पकता से उसका इस्तेमाल करना है। सही है, काफ़ी सही रहा सर आपका एक्सपीरियंस। तो ऑर्बिटर्स, जितने भी कॉस्मोनॉट्स है ऑर्बिटर 7 को कहना चाहूँगा, अगर आपको भी आपकी फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ या फिर फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है और उसके साथ आम भी खाने हो, तो आप सर से प्लीज़ कांटेक्ट करिए। और आपको चांस भी है, आप ऑर्बिट उनके एम्बेसडर भी बन सकते हैं। तो जैसे हम देख रहे पूरे इंटरव्यू में सर काफ़ी एनर्जेटिक लग रहे, मतलब जब भी मैं इंटरव्यू से पहले भी उनसे मिला, अभी भी मिल रहा हूँ, अब देख रहे हैं उनसे स्माइल है। तो ये राज क्या है सर, ये एनर्जी का, ये हैप्पीनेस का? एक बताऊँ मैं, मुझे मेरे मेंटोर ने बताया कि इट इज़ बिजनेस कंपनी, ज्वाइन हो जाओ। अरे यार क्या बिजनेस है मेरे पास, ज्वाइन हो जाओ, अच्छे लोग मिलेंगे। एंड अच्छे लोगों की चाहत में मैं यहाँ आ गया। बिजनेस वॉज सेकेंडरी थिंग दैट टाइम, लेकिन जिन लोगों से मिला, जिन लोगों के साथ बात हुई, आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड। सो व्हेन दैट एक्साइटमेंट स्टार्टेड, मैं जब भी इसकी मीटिंग में आया ना, तभी उसके बाद पहले से फॉर्म भर के रख दिया था और बैठा था। एडमिन का फ़ोन आता, मैं बात करता था उनसे, क्या हुआ मीटिंग है, अरे क्या मीटिंग कर रहे थे, एक पैसे का धंधा नहीं हो रहा है। तो वो मेरा मूड था कि यार कुछ होता नहीं है। लेकिन जब भी मैंने मिलना शुरू किया ना, आई वॉज रियली एक्साइटेड। एंड आई गॉट पीपल लाइक राजीव जी है, अपने पद्मा तो बाद में मिले, लेकिन अपने पास रमा मैडम थी, तो एडमिन जो है वो काफ़ी मेहनत करते थे। और उनके साथ बात करके करके मुझे भी लगा नहीं, मैं भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन दे दूँ, मैं भी कुछ लोगों से बात करूँ, यार ऐसे धंधा किया जाएगा, यार आप अपने धंधे में इंपॉर्टेंस दे दो, प्रोफाइल कैसे सजाना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और बिलीव कि अगर आप अपने बिजनेस को आप खुद नहीं देखोगे ना, कोई देखने वाला नहीं रहता। सही। तो इस तरीके से आई फॉल इन लव विद पीपल, यार कि चलो यार अच्छे लोग मेहनत कर रहे हैं, मेरे लिए बहुत सारे बात कर रहे हैं, तो मैं भी दूसरों के लिए बात करूँ। ये भी इसका एक सीक्रेट है अपना, इस तरीके के प्लेटफॉर्म का, कि जब आप दूसरे के बारे में बात करोगे, वो मैं इसको कैसे सहायता कर सकता हूँ। एक मेरे पास कारपेंटर था, कारपेंटर को मैंने काम दिया, उसके बारे में मैंने दूसरे को बताया, और उसने देखा कि आई वॉज टॉकिंग अबाउट हिम। तो उसने देखा साहब क्या करते हैं, साहब काम का बिजनेस है, ही स्टार्टेड सेलिंग माई मैंगोज। सही है। तो इस तरीके से इट इज़ गिव एंड टेक।
यही यूजेसबी की खासियत है कि हम Yes, सब yes. एक साथ ग्रो करते हैं, Yes, एक yes. दूसरे के लिए काम करते हैं और एक साथ ग्रो करते Yes, हैं। yes. सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे लगता Thank है you. हर ऑर्बिटर कॉस्मोनॉट जो भी सब आज प्रेजेंट है मीटिंग में, उनको भी काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा Yes. हमारी बातें सुन के। बहुत सारे लोगों ने आम चखे भी है और बाकी जो है अभी चख लेंगे जरूर। मैं भी उनमें से हूँ। यस थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। या